सर आपने बहुत अच्छे से कहा कि टेस्ट मैच और T20 का उदाहरण दिया, लेकिन वो 13 दिन में युद्ध खत्म हो जाना भी तो 2020 ही है सर। हाँ, लेकिन उस वक्त वो वनडे इंटरनेशनल था, 50 ओवर मैच। पर इसके लिए तैयारियां बहुत हुई होंगी। आपने कहा कि आप 11 साल के थे, 80 में आप कमीशन हो गए थे, लेकिन ऐसे जनरल्स थे मतलब उस जो इतना इंस्पायर कर देते हैं, चाहे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को लें, हम जनरल जेकब देखें, जनरल अरोड़ा देखें, जनरल सगत सिंह देखें, आप इनके नेतृत्व से कितना इंस्पायर हो रहे थे? जैसे मैंने कहा कि जब हम वो इतिहास पढ़ते हैं और ना सिर्फ यूनिट के डाइजेस्ट और सर्विस, लेकिन जो ये मिलिट्री कैंपेन है वो 65 वॉर, 71 वॉर, वो सारे हमारे सिलेबस का भी हिस्सा हैं। चाहे हम एनडीए में हो, चाहे हमारे अलग अलग प्रमोशन एग्ज़ाम है, तो हर वक्त हमें ये कैंपेन बार बार भी पढ़ते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं अलग अलग कमांडर्स के, वो भी साफ नज़र आते हैं और उनसे भी हम प्रेरित होते हैं, उनसे भी हम कुछ सबक सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो जो सबक हैं हम भी अपने ज़िंदगी में अमल करें। क्योंकि हम जितनी भी बैटल्स को के बारे में पढ़ते हैं और हम आज तक पर वंदे मातरम के ज़रिए वो बैटल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें देखते हैं कि ऑफिसर्स जो हैं वो एक तो हमेशा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑफिसर्स का जो सर्वोच्च बलिदान वो दे रहे हैं अपने। हम सामने पाकिस्तान की जब कैजुअलिटी देखते हैं तो वो जवान्स की ज़्यादा है, हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर चल रहे हैं। ये एथिक्स जो भारतीय सेना के हैं, ये जो परंपरा, ये जो संस्कार आगे बढ़ता है, ये निरंतर है 50 साल बीतने पर भी। आई होप सो। सर, मानवता के लिए एक सेना का दूसरे देश में ह्यूमैनिटेरियन रीजन से जाना, हम सब ने देखा है सर्वशक्तिशाली सेनाएं कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद 20 साल वहाँ रहने के बाद आप हार कर लौटते हैं। यहाँ 13 दिन हम वहाँ पर बिताए, वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स उनकी कर्ब हो रही थी, जिस तरीके से उनका मैसेकर्स हो रहा था, उस सब को भारतीय सेना ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ही रिजॉल्व किया, उन सब के साथ खड़े रहे। जनता वहाँ पर वैसे ही साथ भी देती थी भारतीय सेना। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमने ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि एक नया देश भी उस वक्त बना। और अगर हम बांग्लादेश में गए तो हम इसीलिए गए कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, जेनोसाइड हो रहा था। तो हम ऐसे एक स्पेक्टेटर के तौर पर ऐसे नहीं बैठ सकते थे हाथ पे हाथ रख के, इसलिए हमें जाना पड़ा। और क्योंकि हम उनकी मदद के लिए जा रहे थे, इसीलिए चाहे वो मुक्ति बाहिनी हो, चाहे वो बाकी जो पॉपुलेशन था बांग्लादेश का, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद उनके मदद बहुत ज़रूरी थी और उनके मदद के बिना हम इतनी जीत नहीं हासिल कर पाते। तो जो मुक्ति योद्धा है, मुक्ति बाहिनी के जो सदस्य थे, उनका भी उतना ही योगदान है इस जीत में जितना कि इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का है। उस एडवांसमेंट और उस आधुनिकता की बात भी आपने, उसका भी जिक्र किया, लेकिन आज हम थिएटर कमांड्स को और सारी सेनाओं को एक साथ की बात करते हैं, लेकिन उस समय तो ठीक है तैयारियां मार्च से थी, लेकिन उसके बावजूद जो नेवी का ऑपरेशंस, अगर हम कराची को किस तरीके से धू धू कर जलता हुआ उसने छोड़ा, या फिर जो ईस्टर्न मोर्चे पर भी उनकी कार्रवाई हो रही थी, एयरफोर्स ने जिस तरीके से साथ दिया, ये एक संयुक्त प्रयास भारतीय सेनाओं का। संयुक्त प्रयास तो था ही। और मैंने यही कहा कि एक जीत जो है सिर्फ आर्मी की नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की जीत थी। और हम तीनों ने इकट्ठा होकर काम किया, तीनों में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे किसने कब क्या करना है। और यही जो है आगे जाकर भी यही तरीका जो है अपनाया जाएगा। स्वर्णिम विजय वर्ष में एक विजय की मशाल ने भी यात्रा अपनी की, बहुत तमाम तरह की कोशिशें भारतीय सेना की तरफ से की गई ताकि लोगों की भी उस खुशी को जोड़ा जा सके इसमें। आपके लिए निजी तौर पर 1971 का वो युद्ध क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से क्या निकली थी? इससे पहले कि उसका जवाब दूं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया कि ये पूरा वर्ष जो है हम स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और पिछले साल 16 दिसंबर को 4 विजय मशाल
हमने नेशनल वॉर मेमोरियल से रवाना की थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में। और ये मशालें जो है पूरे भारत में हर स्टेट राज्य प्रांत में जाके अभी 16 दिसंबर इस साल वो वापस नेशनल वॉर मेमोरियल में आएंगे। और ये सिर्फ एक कार्यक्रम है इस स्वर्णिम विजय वर्ष का, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं देश भर में। और 11 से 16 दिसंबर तक एक विजय पर्व भी होगा राजपथ पर। इसमें भी अन्य अन्य कार्यक्रम है, साउंड एंड लाइट शो है, फ्लाई पास्ट है, और ये मशालें वापस आएंगी, उसका दोबारा इकट्ठा मिलना। और तो मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि इस जो विजय पर्व है इसमें ज़रूर हिस्सा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आए, जो दिल्ली में है और दिल्ली के आसपास हैं, और जो नहीं आ सकते वो इसको ज़रूर सभी चैनल्स पर होगा, उस पर देखें। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम जिन जवानों ने ये बलिदान दिया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का।